कोई इंस्टाग्राम पे आया, कोई फेसबुक पे आया, कोई व्हाट्सएप पे आया, प्यार के दो मीठे बोल दिया, तुम ईमान छोड़ने को तैयार हो गए। अभी कल की खबर है, मोबाइल पर मेरे पास मैसेज आया, बरेली में एक मुसलमान लड़की, नाम था नेहा अंसारी, इस्लाम छोड़ के अपने गैर मुस्लिम बॉयफ्रेंड के साथ 3-4 महीने तक उसके साथ बगैर शादी के हरामकारी करती रही, ज़िना करती रही, जिसको आज की दुनिया में लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। आज की दुनिया में हराम तरीके से मर्द और औरत को रहने के लिए एक बड़ा अच्छा सा लफ्ज तलाश किया गया, लिव इन रिलेशनशिप। याद रखो, इस्लाम में मर्द और औरत के दरमियान कोई लिव इन रिलेशनशिप की इजाजत नहीं है, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की इजाजत नहीं है। इस्लाम में एक ही रिश्ता है मर्द और औरत के बीच में ताल्लुक को जायज करने का, और वो निकाह का रिश्ता है। और मेरी बहनों, बड़े अदब के साथ तुमसे कहना चाहता हूं, बड़ी मोहब्बत के साथ कहना चाहता हूं, मैं कभी कभी जलसों में जाता हूं तो पता लगा जलसे में कोई लड़की किसी लड़के के साथ भाग गई। अफसोस होता है, दर्द होता है, तकलीफ होती है कि दीनी प्रोग्राम है, जलसा है, और वहां ये हरकतें हो रही हैं। मैं बड़े साफ अल्फाज में अपनी जवान बहनों से कहना चाहता हूं, जो लड़का तुमसे मोहब्बत का इकरार कर रहा है, इंस्टाग्राम पे तुमको मैसेज भेज रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहा है, फेसबुक पे मैसेज भेज रहा है, अगर वो तुमसे सच्चा प्यार करता है तो वो जिना करके तुमको जहन्नम में लेके नहीं जाएगा, वो निकाह करके जन्नत का हम सफर बनाएगा। तुम नौकरानी नहीं हो, तुम महारानी हो, और महारानी से मिलने के लिए महारानी के पीए से मिलना पड़ता है, महारानी के गार्ड से मिलना पड़ता है। इस्लाम की नजर में औरत महारानी है, और महारानी का पीए कौन है? उसका बाप है, उसका भाई है, उसका गार्जियन है। आप से अगर कोई लड़का ये इकरार कर रहा है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, तो प्रॉपर चैनल से आओ, सही रास्ते से आओ, मेरे वालिद के जरिए निकाह का पैगाम भेजो। मेरे वालिद तैयार हैं, मेरे गार्जियन तैयार हैं, मैं निकाह करके हलाल रिश्ते में तेरे साथ आऊंगी, मैं जिना करके हराम रास्ते से तेरे पास आके जहन्नम में तेरे साथ नहीं जाऊंगी। ये तय कर लो मेरी बहन, और ये बात याद रखो, शैतान का पुराना फार्मूला है, खराब माल को अच्छी पैकिंग में पैक करके शैतान पेश करता है। हमारे बाप आदम और हमारी माँ हव्वा को जब शैतान ने बहकाया तो ये कह के नहीं बहकाया कि पेड़ खा लो जन्नत से निकल जाओगे। अला अदुल्लुकुम अला शजरतिल खुल्दी व मुल्किन ला यबला, ऐ आदम ऐ हव्वा, ये जो पेड़ जिसके करीब जाने से अल्लाह तुमको मना कर रहा है, ये पेड़ अगर खा लोगे तो तुम हमेशा हमेशा जन्नत में रहोगे। ये ट्री ऑफ इटर्निटी है, ये अमृत वाला पेड़ है, इसको खा लोगे तो कभी मृत्यु नहीं आएगी, कभी नहीं मरोगे। तो शैतान का पुराना तरीका है, कभी बेहयाई को फैशन का नाम देता है, कभी जिना को प्यार का नाम देता है, कभी शराब को बियर का नाम देता है, कभी नंगेपन को मॉडर्न और फैशन का नाम देता है। शैतान की पैकिंग से धोखा न खाना। कुरान कहता है इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। मेरे भाइयों, ये तो ग्रीन सिग्नल हो गए, अब आइए कुछ शरीयत के रेड सिग्नल भी देख लेते हैं। शरीयत हमसे कहती है सूद न खाओ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा, ऐ ईमान वालों सूद और ब्याज मत खाओ। आपके गांव देहात में आज मुझे मालूम हुआ है सूद और ब्याज की बहुत सारी शक्लें चल रही हैं। छोटा छोटा अमाउंट 3-3 हजार रुपये लोग महीने का किसी के पास जमा करते हैं, और साल भर में 12-36 हजार जमा करके 40 हजार ले रहे हैं। ये 4 हजार जो तुमने एक्स्ट्रा लिया, ये ब्याज है, हराम है ये। और सूद खाने वाला अपनी सगी मां के साथ जिना करने वाले से बड़ा पाप कर रहा है। मेरे साथ सूद ना खाओ, ब्याज ना खाओ, बिजनेस करो, व्यापार करो हलाल तरीके से। 36 हजार का तुम 36 लाख बना लो, मगर हराम तरीके से अगर 36 हजार पे तुम 40 हजार ले रहे हो तो ये 4 हजार हराम की कमाई है जो अपने पेट में तुम डाल रहे हो। मेरे प्यारे साथी, कुरान कहता है वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब न जाना, ज़िना के पास भी न जाना। इसीलिए इस्लाम
औरत को पर्दे में निकलने का हुक्म देता है। और बड़ी अजीब बात मैं देख रहा हूं आपके इलाके में, 70 साल की बूढ़ी माँ तो पर्दे में चल रही है और 20 साल की जवान छोकरी बेपर्दा घूम रही है। माँ बेचारी घूंघट भी डाले हुए है और चेहरा भी ढाके हुए है और कोई खास मेकअप भी नहीं है, और जवान लड़कियां मेकअप करके सज संवर के आ रही हैं, जलसे में आ रही हैं, प्रोग्राम में आ रही हैं। याद रखो मेरी प्यारी माँ बहनों, इस्लाम कहता है वला तक़रबुज़ ज़िना, कोई ऐसा काम न करो जो ज़िना के करीब भी लेके जाता हो। औरत अगर बेपर्दा चलेगी तो ये ज़िना के करीब लेके जाने वाला अमल है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यख़्लुवन्न रजुलुन बिइम्रातिन इल्ला वसालिसुहुम शैतान, जब कोई मर्द किसी औरत के साथ अकेले में मिलता है तो वहां पे तीसरा शैतान होता है। इसीलिए इस्लाम में कोई एजुकेशन की इजाजत नहीं है, लड़का लड़की साथ में पढ़े इसकी इजाजत नहीं है। छोटे बच्चे अलग बात है, लड़की बालिग हो गई लड़का बालिग हो गया तो साथ में पढ़े इसकी इजाजत नहीं है इस्लाम के अंदर। कुरान कहता है जिना के करीब न जाओ। और आज माफ करना, हमारी कौम में, हमारी समाज में हमारे जिना आम होता चला जा रहा है। अब तो वो दौर आ गया, लोग कहते मौलाना आज बहुत कम ऐसे लड़के मिलेंगे जिनकी कोई सेटिंग न हो, बहुत कम लड़कियां ऐसी मिलेंगी जिनका दामन गुनाहों से पाक और साफ। ऐसा दौर आ गया, हराम रिश्तों की ऐसी लाइन लग गई कि लड़के लड़कियों के साथ, लड़कियां लड़कों के साथ लगी हुई हैं। कुरान का ये रेड सिग्नल है, अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करो, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करो। वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब न जाओ। हाँ, जवान हो गए, लड़की जवान हो गई, शादी का इंतजाम करो, जहेज के चक्कर में ना पड़ो, बारात के चक्कर में ना पड़ो, हल्दी के चक्कर में ना पड़ो, मंगनी के चक्कर में ना पड़ो। सिंपल तरीके से निकाह करो, सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, आसान तरीके से शादी करो। मुझे इसी इलाके के एक आदमी ने बताया कि आज ये भी हो रहा है, अगर बाप गरीब है, लड़की की शादी नहीं हो पा रही है तो कुछ घरों में लड़की को आजादी दे दी जाती है, तुझे जो पसंद आए तू भाग जा, हमसे कोई मतलब नहीं रहेगा। ऐसा भी हो रहा है। ये समाज में ये बेगैरती आ रही है कि लड़की के बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी लड़की कहां जा रही है। गैरतमंद बनो मेरे भाइयों। बेगैरती और बेहयाई ये इस्लाम में शोभा नहीं देती है। इस्लाम का मानने वाला गैरतमंद होता है, इस्लाम का मानने वाला हयादार होता है। इसी तरीके से कुरान का रेड सिग्नल है। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। शराब मत पियो, जुआ मत खेलो। नीतीश कुमार जी को कोई बता दे कि बिहार में शराबबंदी आज आपने कराई है, और पूरी दुनिया में शराबबंदी मेरे नबी ने 1400 साल पहले कराई थी, और आपको शराबबंदी का प्रचार करना पड़ रहा है, बड़े बड़े बैनर लगाने पड़ रहे हैं, और फिर भी इलीगल तरीके से बिहार में शराब बिक रही और पी जा रही है, और मुसलमान भी पी रहा है, गैर मुस्लिम भी पी रहा है। मगर मेरे नबी ने जब शराब को हराम किया था, मेरे नबी ने जब शराब को हराम किया था, कोई बैनर नहीं लगा, कोई लाउड स्पीकर लेके घूमा नहीं गया, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं हुआ। कुरान की आयत नबी ने पढ़ के सुना दी, कुरान की आयत नबी ने पढ़ के सुना दी, शराब हराम है, और सहाबा ने अपने बर्तनों तक को घर से निकाल दिया, और शराब की नदियां मदीना के अंदर गलियों में पानी की तरह शराब बहने लगी। सहाबा ने अपने घर से शराब निकाल दी। मुसलमान हो शराब पी रहा है। याद रखो मेरे भाई, जो शराब पिएगा वो ज़िना भी कर सकता है, वो अपनी बेटी को भी गलत तरीके से टच कर सकता है, अपनी मां पर भी गलत नजर उठा सकता है। इसलिए शराब को उम्मुल खबाइस कहा गया, तमाम बुराइयों की जड़ कहा गया। इसलिए कुरान का ये रेड सिग्नल है, शराब मत पियो, शराब के करीब मत जाओ। अगर कामयाब होना है तो शराब मत पियो। इसी तरीके से कुरान का रेड सिग्नल वला तुसइर खद्दका लिन्नास वला तमशि फिल अर्ज़ि मरहा, लोगों से गाल फुला करके न मिलाकर, जमीन में अकड़ करके न चलाकर। अहंकार नहीं होना चाहिए, गुरूर नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई ओहदा मिल जाए, कोई कुर्सी मिल जाए, कोई पावर मिल जाए,
तो हजरत उमर को याद कर लेना। हजरत उमर से बड़ा पावर तो नहीं है आपके पास। हजरत उमर 22 लाख स्क्वायर मील के दायरे पर हुकूमत कर रहे हैं। यहां एक मामूली सा विधायक हो जाता है, सांसद हो जाता है, चेयरमैन हो जाता है, छोटी मोटी कुर्सी पा लेता है, तो उसके जो है उसका लहजा बदल जाता है, उसका लहजा बदल जाता है। जो खानदानी रईस हैं, मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नहीं है। जरा सी दौलत मिल जाए, जरा सा पैसा आ जाए, जरा सी कुर्सी आ जाए तो लहजे बदल जाते हैं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला बैठे हुए अमीरुल मोमिनीन हैं, सारे मुसलमानों के खलीफा हैं। एक आदमी आता है और हजरत उमर के साथ बदतमीजी करता है, कहता यब्नल खत्ताब इन्नका मा तातीना बिल जज़ल वला तहकुम बैनना बिल अदल। ऐ उमर, तू हमारे साथ अन्याय करता है, इंसाफ नहीं करता है। हजरत उमर गुस्से में लाल हो गए, चेहरा गुस्से से लाल हो गया, थर थर कांपने लगे गुस्से के मारे। उनके पास एक आदमी बैठा था, उसने कहा ऐ अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह कुरान में कहता है खुजिल अफवा व अमुर बिल उर्फी व आरिज़ानिल जाहिलीन। अल्लाह कुरान में कह रहा है लोगों को माफ कर दिया करो, जाहिलों को दरगुजर कर दिया करो, इग्नोर कर दिया करो, नजरअंदाज कर दिया करो। ऐ अमीरुल मोमिनीन, ये आदमी जाहिल है, इसने आपके साथ बदतमीजी की है, आप नजरअंदाज कर दीजिए। जैसे ही कुरान की आयत पढ़ी गई, बुखारी के अल्फाज हैं, हजरत उमर का सारा गुस्सा डाउन हो गया और वो बैठ गए। और अगला लफ्ज सुनिए हदीस का, वकाना वक्काफन इंद किताबिल्लाह। हजरत उमर अल्लाह की किताब का जहां सिग्नल आता था, रेड सिग्नल आता था, वहां रुक जाते थे। हजरत उमर कुरान की आयत पढ़ के रुक जाते थे, अल्लाह के रेड सिग्नल को कभी क्रॉस नहीं करते थे। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, अहंकार न करो, गुरूर न करो, मिट्टी से पैदा हुए हो, मिट्टी ही में मिल जाओगे। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको अहंकार से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए अगर शिकवे शिकायतें हैं, अगर नफरतें हैं, अल्लाह उसको दूर फरमाए। आखिर में वक्त मेरा पूरा हो गया है, जाते जाते मैं आप सबसे अपील करता हूं कि आइए और मेरे हाथ पे इस मस्जिद के लिए, अल्लाह के इस घर के लिए आप जो भी दान दे सकते हैं, 1000, 500, 2000, 5000, वो आइए। मैं 5 मिनट आपके बीच में और बैठूंगा, मैं फौरन पटना से गाड़ी लेके आया हूं, मैं निकल जाऊंगा। बस 5 मिनट आप आइए और मेरे हाथ पे मैं इस सवाल का जवाब देने के बाद आपका जो दान है मस्जिद में वो दे करके और आपके हक में दुआ करके यहां से निकल जाऊंगा। सवाल आया है, सूडान में मुसलमान एक दूसरे पर जुल्म क्यों करते हैं? क्या इसकी पेशन गोई अल्लाह के नबी ने की है और क्या यह कयामत की निशानी है? देखिए, सूडान का नाम लेके तो अल्लाह के नबी ने पेशन गोई नहीं की है, लेकिन अल्लाह के नबी की हदीस है कि मेरे बाद काफिर मत हो जाना, यज़रिब बाज़ुकुम रिक़ाब बाज़, मेरे बाद तुम काफिर मत हो जाना, एक दूसरे की गर्दन मत मारने लगना। इसका मतलब कि मुसलमानों के अंदर किसी दौर में ये चीज भी आएगी कि वो एक दूसरे की गर्दन मारेंगे, एक दूसरे पर अत्याचार करेंगे। हो सकता है कि आज जो हालात सूडान में हैं या दुनिया के किसी भी मुल्क में जहां मुसलमान पर अत्याचार कर रहा है, वो इस हदीस की रोशनी में वो भी कयामत की एक निशानी है। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें इस्लामी भाईचारे के हिसाब से रहने की तौफीक अता फरमाए। और चाहे इलेक्शन का मामला हो, चाहे हिंदुस्तान में अपने हुकूक के लिए लड़ने का कोई भी मामला हो, अल्लाह हमें मुत्तहिद होकर के, एक होकर के, जो फैसला हमारी कौम के हक में बेहतर है, जो हमारे हिंदुस्तान के हक में बेहतर है, जो हमारे भारत के हक में बेहतर है, हमें उसके हिसाब से अपनी तरकीब बनाने की और अपनी जो है प्लानिंग करने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। और चूंकि बिहार में कल वोटिंग है और 14 को रिजल्ट भी आने वाला है, मैं दुआ करता हूं अल्लाह आपके इस सूबे का इक़्तिदार और हुकूमत
अमन पसंद, इंसानियत पसंद और उन लोगों के हाथ में दे जो अमन और शांति के साथ इस स्टेट को और इस मुल्क को आगे लेके जाएं। अल्लाह जालिमों के जुल्म से, शरीरों के शर से हम सब की हिफाजत फरमाए। मेरे प्यारे साथियों, आइए, वक्त पूरा हो गया है, मुझे ताखिर हो रही है, निकलना है। आप आइए और देर न कीजिए। आप इस मस्जिद के लिए थोड़ा बहुत जो भी दान दे सकते हैं, चंदा दे सकते हैं, अल्लाह की राह में दीजिए। अल्लाह के नबी की हदीस है, इत्तकुन्नार वलो बिशिक्की तमरा। अल्लाह की राह में अगर एक खजूर का टुकड़ा भी तुम दे करके जहन्नम की आग से बच सकते हो तो अपने दामन को बचा लो। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। आजा बेटा आजा। আপনারা তাড়াতাড়ি দিয়ে দেন, 10 মিনিটের মধ্যে শেখ আপনাদের কাছ থেকে চাঁদা নেবেন এবং পরবর্তী বক্তা ইনশাআল্লাহ আসছেন। छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, बड़ों से गुजारिश है, माँ बहनों से गुजारिश है, मैं ज्यादा देर आपके बीच में नहीं हूँ। आप इस जलसे में आए हैं और ये माइंड सेट बना के आए हैं कि हमें मस्जिद में दान देना है, आप देते हुए जाएं। देखिए ये बड़ा अमाउंट भी आया है, शायद कितना 10,000 है, जो भी है मैं बगैर नाम लिए सबके हक में दुआ करता हूँ। जिन्होंने 500 दिया है, जिन्होंने 10,000 भी दिया है, अल्लाह उनके चंदे को कबूल फरमाए, अल्लाह उनकी नेकियों को कबूल फरमाए।